पुराने समय की बात है। एक दूर दराज के गांव में, जिसका नाम भूतिया गांव पड़ा हुआ था। ये गांव घने जंगलों के बीच स्थित था और यहाँ के लोग अजीबोगरीब घटनाओं के कारण बहुत परेशान थे। हर रात गांव के लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देती, किसी के रोने की, किसी के हंसने की। कभी किसी ने देखा कि अचानक से एक छाया आई और गायब हो गई। इन सब घटनाओं ने गांव के लोगों में डर पैदा कर दिया था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि यह गांव कभी बहुत संपन्न था, लेकिन एक दिन अचानक गांव में महामारी फैली और सारे लोग मर गए। मरने वालों की आत्माएं इस गांव में भटकती रहती हैं। गांव के बाहर ही एक पुराना, टूटा फूटा मंदिर था। कहते हैं कि यह मंदिर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन जब से गांव में ये घटनाएं शुरू हुई, तब से इस मंदिर में कोई नहीं आता जाता था। लोग कहते थे कि इस मंदिर में एक साधु रहा करता था, जिसने गांव के लोगों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी भी हत्या कर दी गई। उसकी आत्मा अभी भी मंदिर में रहती है और वह किसी को मंदिर के पास नहीं आने देती। इस गांव में एक लड़का था, जिसका नाम अर्जुन था। वह बाकी लोगों से अलग था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। वह बहुत साहसी और बुद्धिमान था। उसे लगता था कि इन घटनाओं के पीछे कुछ और ही राज है। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगा। एक दिन अर्जुन ने गांव के मुखिया से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि वह इन घटनाओं का कारण ढूंढ निकालेगा। मुखिया ने उसे मंजूरी दे दी, लेकिन बाकी लोग डर के मारे उसका साथ देने को तैयार नहीं हुए। अर्जुन ने अकेले ही इस रहस्य को सुलझाने की ठान ली। उसने रात के समय मंदिर जाने का फैसला किया, जब भूत प्रेत की घटनाएं सबसे ज्यादा होती थीं। अर्जुन ने रात होते ही अपनी यात्रा शुरू की। उसने अपनी जेब में एक मशाल और एक छोटा सा खंजर रख लिया। गांव के लोग उसे जाते हुए देख रहे थे, पर कोई भी उसे रोक नहीं पाया। वह साहस के साथ मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसे अचानक से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसके कानों में किसी की रोने की आवाज आने लगी, लेकिन अर्जुन ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने मंदिर का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। मंदिर के अंदर का दृश्य बहुत भयानक था। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे और मंदिर के बीचों बीच एक विशाल मूर्ति थी। मूर्ति के चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। अर्जुन ने मंदिर के चारों ओर ध्यान से देखा। उसे मूर्ति के पास एक पुरानी किताब मिली, जिसमें संस्कृत में कुछ मंत्र लिखे हुए थे। अर्जुन ने उस किताब को खोलकर पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, उसे महसूस हुआ कि मंदिर की दीवारें हिलने लगी हैं और मूर्ति से एक तेज रोशनी निकलने लगी। अर्जुन ने तुरंत अपनी मशाल से रोशनी की दिशा में देखा। अचानक उसे एक साधु का भूत नजर आया। साधु ने अर्जुन को देखा और कहा, तू यहाँ क्यों आया है? क्या तुझे मौत का डर नहीं है? अर्जुन ने बिना डरे कहा, मैं इस गांव को इस डर से मुक्त करने आया हूँ। तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रहे हो? साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं वही साधु हूँ, जो इस गांव को बचाने की कोशिश कर रहा था। परंतु मेरे अपने ही शिष्यों ने मुझे धोखा दिया और मुझे मार दिया। मेरी आत्मा इस मंदिर में फंसी हुई है और जब तक मेरे शिष्यों को सजा नहीं मिलती, मैं मुक्त नहीं हो सकता। अर्जुन ने साधु से पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? साधु ने कहा, मेरे शिष्य अभी भी जीवित हैं। वे इस गांव के पीछे के पहाड़ों में छिपे हुए हैं। वे ही इस गांव में डर का माहौल बना रहे हैं, ताकि कोई भी इस गांव में न आ सके और उनकी सच्चाई न जान सके। यदि तू उन शिष्यों को पकड़ सके और उन्हें सजा दिला सके, तो मैं मुक्त हो जाऊंगा और यह गांव फिर से शांत हो जाएगा। अर्जुन ने साधु से वादा किया कि वह इस कार्य को पूरा करेगा। अगले दिन अर्जुन ने गांव के मुखिया को सारी बात बताई। मुखिया ने गांव के कुछ साहसी युवकों को बुलाया और उन्हें अर्जुन के साथ जाने को कहा। अर्जुन और गांव के युवा पहाड़ों की ओर निकल पड़े। पहाड़ों में खोज करते करते उन्हें उन शिष्यों का ठिकाना मिल गया। वे लोग वहां छिपे हुए थे और गांव में डर का माहौल बना रहे थे, ताकि कोई भी उस इलाके में न आ सके। अर्जुन और उसके साथियों ने उन शिष्यों को पकड़ लिया और उन्हें गांव के सामने ले आए। गांव के लोगों ने उन शिष्यों को सजा दी और साधु की आत्मा को मुक्त किया। साधु की आत्मा ने
अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, अब ये गांव फिर से खुशहाल हो जाएगा। उस दिन के बाद गांव में कोई भी भूतिया घटना नहीं हुई। लोग फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे। अर्जुन की बहादुरी के कारण वह गांव का हीरो बन गया और इस प्रकार भूतिया गांव का रहस्य सुलझ गया।